छोटी सी झोपड़ी, दीवारों पर पुराने अखबार चिपके हुए और छत से टपकती हुई बारिश की बूंदें। पर उसी झोपड़ी में बैठी थी नेहा, एक 16 साल की लड़की जिसकी आंखों में भविष्य के सपने चमक रहे थे। उसके पास सोचिए न स्मार्टफोन था, न इंटरनेट और न ही कोई लैपटॉप। उसके पिता एक कारखाने में मेहनत मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके परिवार चलाती थी। लेकिन नेहा का सपना बहुत बड़ा था, एक दिन एक कामयाब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। रोज स्कूल की छुट्टी के बाद वो पास के कैफे के बाहर जाकर बैठ जाती थी। वहाँ थोड़ी देर के लिए फ्री वाईफाई का सिग्नल मिल जाता था और उसी की मदद से वो अपने पुराने टूटे फूटे फोन में मुफ्त कोडिंग की PDF फाइलें डाउनलोड करती थी। और फिर रात को जब पूरे मोहल्ले में अंधेरा छा जाता था, बिजली चली जाती थी और सब बच्चे सो जाते थे, नेहा मिट्टी के छोटे से दिए की रोशनी में बैठकर कोड पढ़ा करती थी। इफ, एल्स, लूप, फंक्शन, हर एक शब्द उसके सपनों की सीढ़ी जैसा था। धीरे धीरे उसने HTML, CSS और पाइथन जैसी कोडिंग भाषाएं सीख लीं और एक दिन उसने एक स्थानीय NGO के लिए एक पूरी वेबसाइट बना डाली, बिल्कुल मुफ्त में। लोग देखकर हैरान रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी गरीबी में पलने वाली एक लड़की ने बिना किसी की मदद और बिना किसी ट्रेनिंग के ये सब कर दिखाया। उसी वेबसाइट के जरिए उसे एक इंटरनेशनल यूथ टेक कंपटीशन का लिंक मिला। उसने अपनी पहली ऐप बनाई, स्टडी साथी, जो गरीब बच्चों को बिना इंटरनेट के पढ़ाई करने में मदद करती थी। और जानते हैं क्या हुआ? नेहा की ऐप को तीसरा स्थान मिला। उसे सिर्फ 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप ही नहीं मिली, बल्कि एक लैपटॉप और एक ऐसे मेंटर भी मिले जो उसकी आगे की पढ़ाई में उसकी मदद करने लगे। आज नेहा बड़ी आत्मविश्वास से कहती है, जिसके पास सच में एक सपना होता है ना, वो अंधेरे में भी अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने अंधेरे में कोडिंग सीखी।